मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे। भाई हम लोग 6 बजे आए थे, थोड़ा मैंने डिनर करा आके और फिर सोए, तो 6:30 बजे करीब हम सोए। उठना कब था, 2:30 बजे उठे, आराम से नींद पूरी करी भाई। और प्लान फिर ना सब उथल पुथल हो गया। प्लान था कि बाग जाएंगे, दिन का टाइम पे रिकॉर्ड करेंगे, रान वगैरह वहाँ की ट्राई करेंगे, लेकिन भाई सब कुछ धरा का धरा रह गया क्योंकि मेरी बस है भाई 6:15 की। सब प्लान्स भाई स्विच करने पड़े। अब हम जा रहे हैं जो सबसे नज़दीक है हमारे, गोल्डन टेम्पल। सामान वगैरह मैं रख चुका हूँ अपना, मैं वहाँ से डायरेक्ट हॉल गेट चले जाऊँगा। वहाँ से हॉल गेट भी भाई पास ही है। अभी समय 4:30 हो चुका है, वही उठते उठते नहाते धोते समय लग गया। मतलब मेरे पास मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा है। हाँ, वो प्लान अपना अधूरा रह गया, बाग वाला दिन के टाइम कवर करने का। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जल्द ही वापसी होगी मेरी यहाँ, क्योंकि इस बार मैं फूड कहीं और का कवर नहीं कर पाया। बाग का करा भाई, अमेजिंग था। प्रीवियस व्लॉग नहीं देखा तो डेफिनेटली देखना भाई, मज़ा ही आ गया था। वापसी आना बनता है, लेकिन भाई गर्मी ऐसी हो रही है ना आजकल, उफ, मतलब मई में तो हालत ख़राब हो जाएगी यहाँ। तो भाई पता नहीं क्या हो गया, यहाँ पंगा हो गया, भीड़ इकट्ठा हो रही है। बहुत भयंकर पुलिस वाले अंकल आ रहे हैं, बढ़िया प्रोटेस्ट टाइप कुछ चल रही है। तो ऐसे ये आ चुके हैं भाई हम यहाँ। थोड़ी यादें ताज़ा हो रही हैं। लास्ट टाइम मैं यहीं रुका था, आसपास ही कहीं। तो इन गलियों में तो मैं इतना घूमा लास्ट टाइम, इतना घूमा जिसका हिसाब नहीं है। ऐसी गलियाँ मैंने देखी जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी कि अरे ऐसा भी हो सकता है। वैसी गलियाँ भाई, एकदम इंटीरियर, मज़ा आया था। तो गाइस ये आ चुका है मेन सड़क जो आपकी गोल्डन टेम्पल को लीड करती है। बहुत बड़ा मार्केट है भाई ये, तो गोल्डन टेम्पल का मेन मार्केट आप इसको कह सकते हो। और जितनी गलियां दिख रही हैं ना, गलियों के अंदर अंदर भी भाई बहुत शॉप्स हैं। और ये भाई हाँ क्या सीन है, वाह वाह वाह। भाई हैंकी वगैरह ले लिया है क्योंकि सर ढक के जाना पड़ता है अंदर। बाकी देखो बहुत सुंदर है भाई, बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं इस जगह को। ये देखो कितना नीट एंड क्लीन है, अमेजिंग। मतलब इस चीज़ से ना पॉजिटिविटी अपने आप आती है। अब यहीं अगर गंदगी पड़ी होती तो मन थोड़ा खट्टा वैसे ही हो जाता। तो ये बहुत अच्छी बात है कि साफ़ सफाई का पूरे अच्छे से ध्यान रखते हैं भाई यहाँ। और भाई ये रहा मैकडी, जो कि आपका एक लौता प्योर वेजिटेरियन मैकडोनल्ड्स है। क्यों है? क्योंकि भाई ये गुरुद्वारे के पास है। तो ये भाई एक लौता प्योर वेजिटेरियन मैकडोनल्ड्स है विच इज़ वेरी क्लोज टू गोल्डन टेम्पल। ठीक है, तो अगर आप गोल्डन टेम्पल आ रहे हो तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। ये शायद से जलियांवाला बाग कांड का मेमोरियल है। लास्ट टाइम मैं आया था तो अंदर बहुत जो रियल चीज़ें आपको वो देखने को मिलेंगी। गोलियां कहाँ से चली, कैसे चली, गोलियों के मार्क्स अभी तक हैं, तो थोड़ा मन भारी हो जाता है इधर जाके। बट भाई हिस्ट्री को समझना जानना बहुत ज़रूरी है। आओ तो भाई यहाँ भी ज़रूर जाना। और ये झलक दिख चुकी है हमें गोल्डन टेम्पल की। ये देखो भाई, 3 किलोमीटर पीछे छोड़ी देख रहे हैं, ये देखो जलियांवाला बाग स्मारक। यहाँ से आपको टिकट्स लेनी होती है, फिर अंदर जाना होता है। और सामने दिख चुका है भाई गोल्डन टेम्पल। मार्केट देखो भाई, बहुत चहल पहल वाला मार्केट। पूरे मार्केट में साफ़ सफाई अगेन बहुत खास ख्याल रखा जाता है। लुक एट दिस, ये ऐसा कुछ लगता है भाई बाहर से आपका गोल्डन टेम्पल जो फ़ोटोज़ वगैरह में दिखाई देता है ना, वो भाई जब हम इस द्वार के अंदर जाएंगे फिर वहाँ से वो नज़र आता है बाहर से। लेकिन आपका गोल्डन टेम्पल कुछ ऐसा नज़र आता है। और अगर आप रात को आएंगे, क्योंकि रात को आई बिलीव 2:30-3 बजे करीब वहाँ वो डोली होती है, उसके दर्शन होते हैं। तो भाई यहाँ ना लोग ही लोग आपको दिखेंगे सोते हुए। यहाँ मतलब चलने की भी जगह नहीं होती है, कई बार ऐसा हो जाता है। सब के सब मतलब सोते रहते हैं लोग आराम से, उस समय का इंतज़ार करते हैं कि कब वो कपाट खुलेंगे और कब वो अंदर जाके मत्था टेकेंगे। तो यहाँ फुल पैक्ड रहता है। शूज़ वगैरह हमको शायद यहीं उतारने हैं, हाथ पैर धोने का भी यहीं है। ये रहा सामान रखने के लिए भाई उधर जाना है। भाई ये ऐसे जूता घर जगह जगह लिखा है, आप कहीं भी अपने जूते रखो, आपको एक ऐसा टोकन मिल जाएगा जो वापसी में आपको ये दिखा के आपको शूज़ अपने वापसी मिल जाएंगे। सामान घर भाई आगे है, वहाँ हम अपने बैग वगैरह रख देंगे। 1 hour later भाई थोड़ा सा बुरा हो गया हमारे साथ, मतलब 5:30 यहीं बज चुका यार, और मुझे 5:30 बजे पहुँचना था। तो अब वो कुलचे छूट गए, सब छूट गया, बट दर्शन हो गए। अबे भाई ने एक काम बोला था वो भी हो गया। और ये दिक्कत ये है कि ये बस वाला रास्ते में कहीं नहीं रुकता है भाई, कहीं भी नहीं रुकता है। हॉल गेट जाना है, 2 ही जने आगे बैठे। कितने लोग हैं? 100 रुपये। हाँ जी भाई, इसने ये स्कार्फ लिया था क्योंकि इसके नेक पे टैटू है, तो
तो थोड़ा सा यहाँ ऑब्जेक्शनेबल हो जाता है, इसलिए वो छुपाने के लिए लिया था। आज भाई पहली बार ये इतने टाइम तक भूखा जिंदा है। कॉफ़ी के बिना नहीं रह सकता था। हाँ भाई, मैं उठ गया था 12:30 बजे, मैं इंतज़ार कर रहा था इसके उठने का। ये उठा 2:30 बजे, तैयार त्यूर होने में 3:30 बजा। 4 बजे तक हम निकल गए। कहीं से बचना था टाइम, वो कुलचा मिस होने का मेरे को इतना ज़्यादा दुख हो रहा है ना, क्यों अब मुझे दोबारा आना पड़ेगा भाई। और मैं एक और चीज़ बताऊंगा, अपनी गाड़ी होने का थोड़ा सा बेनिफिट यही रहता है कि ये आप पे लिबर्टी रहती है, जब चाहे तब जाओ, जब चाहे तब आओ। ये स्केड्यूल्ड बस या ट्रेन या जो भी है, इनमें बस दिक्कत यही है कि वही इनके हिसाब से चलना पड़ेगा भाई। आधे घंटे पहले उन्होंने बुला रखा है, पहुँचना पड़ेगा। बस ढूंढनी पड़ेगी। मेन ये है कि एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता कि बसेस कहाँ खड़ी होती हैं। अभी बस पहले ढूंढेंगे, सीट में सामान सुन रखेंगे। पानी खरीदूंगा भाई, वो बस क्योंकि रास्ते में कहीं नहीं रुकती। पानी खरीदूंगा, कुछ खाने के लिए मिले तो वो खरीदूंगा, लेकिन उस बस में अंदर खाना भी अलाउड नहीं है। इस बार तो रोकनी पड़ेगी उसे कहीं ना कहीं। तो भाई निकल रहे हैं। कितने जाना कितने है भैया? देहरादून जा रहे हैं हम। ये भी आ गए जी। ओके, धन्यवाद जी, मिलते हैं। तो भाई बस मिल चुकी है मुझे अपनी वाली, जिसमें बैठना है। ये वाली सीट है, फर्स्ट सीट ही है मेरी, स्लीपर अगेन। बस में कुछ बातें हैं भाई जो मेरे को आपको बतानी है अबाउट अमृतसर, अबाउट दिस ट्रैवल। तो बने रहना ब्लॉग में। बड़ी मुश्किल से बस मिली है बाय द वे मेरे को, क्योंकि इसकी लोकेशन, अगर आप कभी आओगे ना तो ऑटो वाले को बोलना कि पुरानी मंडी की पुलिया के नीचे, तो वहाँ ये सारी के साथ सारी कंपनीज़ की जितनी प्राइवेट कंपनीज़ हैं, इनकी गाड़ियाँ यहीं खड़ी रहती हैं। और ये गाड़ी जाएगी भाई सीधा यहाँ से नैनीताल। भैया से मैंने पूछ लिया, जब देहरादून से हम यहाँ आए थे तो 12 बजे के बाद का सफ़र था, इसलिए रास्ते में कहीं नहीं रुकी। लेकिन भाई यहाँ से जब चल रहे हैं तो रास्ते में रुकी, तो मेरे को थोड़ी शांति मिली कि चलो यार, थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह यूज़ करना होता है, पानी वगैरह ख़रीदना होता है। पानी मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, बट रास्ते में रुकेगी तो इस बात की संतुष्टि है मुझे। खैर फाइनली बस मिल चुकी है, थोड़ी देर में चल भी जाएगी। मिलते हैं बस के अंदर। अपना इस वाली बस का ऐसा है, ऑलमोस्ट सेम ही है क्योंकि सेम बस है, मतलब डिफरेंट सेगमेंट बट सेम बस। एसी वेंट एक ही है, उसमें 2 थे भाई, इस साइड थे दोनों, और भयंकर ही ठंडा कर रहा था। इधर एक ब्लैंकेट दे रखी है, उस वाली बस में कंबल दे रखा था प्रॉपर, पिल्लो भी दे रखा था। तो इसमें ना तो पिल्लो है और ना वो कंबल है, ऑल तो मैंने यूज़ नहीं करा, लेकिन स्टिल एक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। तो कुछ कमियां हैं इसमें जो उसमें नहीं थी। उसका एसी बहुत भयंकर ठंडा कर रहा था। 2 वेंट थे, इसमें सिंगल वेंट है। एक और चीज़, उसमें ग्लास आपका वो था कंपार्टमेंट, आप ग्लास से कवर कर सकते थे पूरा, तो ठंडा भी जल्दी हो जाता है और थोड़ा नॉइज़ कैंसिलेशन भी होता है उसमें, बढ़िया, थोड़ी प्राइवेसी ज़्यादा रहती है। इसमें ये कर्टेन है बस, नथिंग एल्स। तो वही थोड़ा ठंडा होने में समय लगेगा। बाय होप ये एसी भाई संतुष्टि दे दे मुझे। बाकी बस नीट एंड क्लीन है। नीचे ऑलरेडी मैं अपना ब्लैंकेट बिछा चुका हूँ और भाई बस धीरे धीरे अब चलने भी लग गई है। ये बस मुझे पहुँचाएगी देहरादून सुबह 4 बजे। बामण वाला चौक इसका स्टॉपेज मैंने रखा है। रिक्वेस्ट करूँगा अगर हो जाएगा, बामण वाले से पहले पड़ता है कारगी चौक, तो बोल दूंगा इन्हें कि भाई कारगी चौक पे रोक देना। ये होता है इसमें, तो इनको बोल दूंगा भाई कारगी चौक रोक दो, वहाँ से मैं पैदल घर चला जाऊँगा। रोकते हैं तो ठीक है, नहीं तो ब्राह्मण वाला फिर भानुका को बुलाना पड़ेगा। तो भाई फाइनली बस अब निकल चुकी है अमृतसर। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बहुत जल्दी होगा आना। कल रात को जहाँ डिनर किया था भाई, बहुत क्रेजी खाना था, बहुत अमेजिंग बना रखा था उन्होंने भी। और मेरा मन कर रहा था कि ले चलो अपने साथ देहरादून, मकबैंग करूँगा, लेकिन बस में था और वही था कि यार ख़राब हो जाएगा बस में, तो एसी को कितना इम्पैक्टफुल इफेक्टिव नहीं होता है। गाड़ी में आता तो डेफिनेटली भाई मैं देहरादून ले जाता और मकबैंग करता हूँ। इतना अमेजिंग खाना था, बाग का भी कुछ ना कुछ मैं ले जाता ज़रूर यार। बट खैर मुद्दा ये है कि अपनी गाड़ी का ये फ़ायदा होता है। जैसे आज काफ़ी चीज़ें मेरी मिस आउट हो गई, जल्दीबाजी में करनी पड़ी चीज़ें। अब प्रशांत को भी नहीं बोल सकता यार, मैं, हर इंसान सेम नहीं होता। मेरी नींद उतने में पूरी हो गई थी, उसकी नहीं हुई, वो सो रहा है, मैं ज़बरदस्ती नहीं उठाना चाहता उसे, क्योंकि उसे रात को 12 बजे तक रुकना है वहाँ, उसकी फ़्लाइट है, तो वो तो आराम से ही करेगा सब कुछ। तो मैंने इतना फोर्स भी नहीं करा, जिस वजह से
कुछ चीज़ें मिस आउट हो गई, बट चलो कोई बात नहीं। इससे ये सीख मिली कि भाई जब अपनी गाड़ी रहती है ना तो काफ़ी कन्वीनियंट रहता है भाई सब चीज़ें। थोड़ा सा एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं पेट्रोल वगैरह के, लेकिन स्टिल कन्वीनियंट होता है यार बहुत। एक आपको ना वो लिबर्टी फील होती है जब आप अपने व्हीकल से जाते हो। कैसे समझाऊँ मैं आपको, जैसे स्कूल का होता था कि जल्दी उठना है, स्कूल पहुँचना है, ठीक है, आप किसी और के बोलने की वजह से अपना वो कर रहे हो कि यार जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, जल्दी उठना है। जब आप काम पे आते हो तो आप अपने हिसाब से उठते हो, ऑल्दो फिर आपको और जल्दी उठना होता है। मैं अपनी बात करूँगा तो जितना मैं स्कूल टाइम पे उठा करता था, मैं अब स्वतः अपनी इच्छा से बहुत जल्दी उठ जाता हूँ, 4:30, 5, 5:30, क्योंकि मेरी मर्ज़ी है, मुझे पता है मेरे काम उससे ईजी हो जाते हैं तो मैं उठता हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? तो फीलिंग ऑफ लिबर्टी आती है। आप जब अपने मन से खुद करते हो चीज़ें, उसका एक अलग स्वाद होता है। जब आपको करनी पड़ती हैं चीज़ें ना, वो थोड़ा सा अटपटा हो जाता है। तो सेम आज मेरे साथ ऐसी सीन हुआ है। बस का एक टाइम है, स्केड्यूल से चलना पड़ेगा, डिसिप्लिन आपको रहना है, जिस वजह से मेरी कुछ चीज़ें मिस हो गई। अपना व्हीकल होता तो डेफिनेटली वो चीज़ें मिस नहीं होती। कभी भी मैं निकल सकता था यहाँ से 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, भाग जाके भी मैं अपने जो कुछ चीज़ें मेरी अधूरी रह गई थी वो भी पूरी कर लेता अगर अपने व्हीकल से आ रखा होता। तो टाइम स्केड्यूल मैं अच्छे से नहीं कर पाया, अपना वो मेंटेन नहीं कर पाया, जिसका मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। मेरे को पहले से आइटनरी बनानी थी कि 2 ही दिन है तो क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, कैसे कैसे करना है, वो चीज़ नहीं हो पाई। अगर आप बजट फ्रेंडली करने की सोच रहे हो तो बस से बेटर ऑप्शन भाई मेरे को नहीं लगता कोई है। अभी भी हम 6 बजे निकले हैं, 4 बजे पहुंच जाएंगे, तो रात के सफ़र में पहुंच जाएंगे। घर जाते ही नहाऊंगा, मंडे है, कल पूजा पाठ करूंगा आराम से और अपना दिनचर्या चालू हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा आप लिबर्टी वाले एस्पेक्ट से सोचो ना, तो मुझे जगह जगह कैब करनी पड़ी, बार बार कैब वाले को कॉल करना पड़ा है, कैंसिल कर दे रहे हैं, रैपिडो कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, वो हैसल फ्री हो जाता है सब कुछ अगर आप पे अपना व्हीकल हो। तो हमेशा वैसे तो ट्राई करो कि अपना व्हीकल ले आओ, मन की संतुष्टि होती है, कोई घबराहट नहीं होती कि भाई पहुँचना है, करना है, टाइम लिमिट है, वो टाइम लिमिट नहीं होती, ये करो अपना आराम से। तो दोनों चीज़ों के पक्ष में मैं हूँ, लेकिन मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो मेरे लिए हमेशा गाड़ी वाला ऑप्शन ऊपर रहेगा। खैर चलते हैं भाई, अब आपको दिखाते हैं टाइम किस हिसाब से हम पहुँचेंगे, रास्ते में कहाँ ये बस रुकेगी वो भी आपको दिखाएंगे। अपना पिलो है अपने साथ, इसने भाई बहुत हेल्प करी मेरी। पहले मैं गर्दन पे लेके सो रहा था, मज़ा नहीं आ रहा था, फिर मैंने एज अ तकिया ही इसको ऐसे रख दिया, क्या नींद आई है मुझे। भाई मैं सो रहा था और अभी एक ऐसी चीज़ देखने को मिली है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी भाई। मैंने कभी पहले आज तक पता नहीं कैसे किसी भी पेट्रोल पंप में बस को पेट्रोल भराते भी नहीं देखा था, और आज आज भाई वो काम हो रहा है। तो गाइस अभी बीच में एक जगह इन्होंने बस रोक रखी है, सवारी बिठा रहे हैं किसी और जगह से। वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि श्री कृष्णा ट्रैवल से ये देहरादून से अमृतसर इसकी बसेस चलती हैं रेगुलरली, और 1-2 और हैं, बट रेटिंग वाइज यही टॉप पे था, इसलिए मैंने किया। काफ़ी रिव्यूज़ में लिखा हुआ था कि भाई स्टाफ का बिहेवियर सही नहीं है, सही नहीं है, सही नहीं है। देखो मेरी बातचीत होती नहीं, मैं इतनी बातचीत करता ही नहीं, मेरे को नहीं पता। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ मैं बाहर उतरा था थोड़ी कमर सीधी करने के लिए, तो मैंने देखा जैसे लोग पूछ रहे हैं इनसे कि नेक्स्ट कब रुकेगी गाड़ी, कितनी देर के लिए रुकेगी, या व्हाट्सएवर जो भी पूछ रहा हूँ, तो स्टाफ सही में सीधे वो बात नहीं कर रहा है, मतलब देख तक नहीं रहा है क्लाइंट की तरफ ना। कोई कुछ पूछ रहा है तो कहीं और 1 वर्ड आंसर, काफ़ी रूड वे में, या फिर वो रूड लग रहा है, या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि यार इंसान एग्जॉस्टेड रहता है अपनी जॉब से, तो वैसा सीन लग रहा है उनका। बट कस्टमर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। कीप दैट इन माइंड अगर कभी भी आप इस बस से ट्रैवल करते हो देहरादून से यहाँ निकले। ऑल्दो ये बस चलती है आपका नैनीताल से अमृतसर, तो कभी भी आप इस बस में ट्रैवल करो तो मेक श्योर कि आपके दिमाग में बात रहे। वेज रेस्टोरेंट आ चुका है।
तो भाई सामने चल रहा था IPL का मैच और यहाँ भाई यात्रीगण आराम से डिनर का मजा लेते लेते मैच देख रहे थे। और भाई मैंने यहाँ ऑर्डर कर दिया था फटाफट से। ड्राइवर से मैंने बात करी, वो बोला कि भाई आधे घंटे के लिए बस रुकिए। तो आई वॉज जस्ट होपिंग कि यार फटाफट से मेरा जो मैंने ऑर्डर किया है वो आ जाए, वरना भाई फालतू का स्यापा हो जाएगा। मेन मुद्दा ये है कि भाई बस में ना खाना ले जाना अलाउड नहीं है, खाना अलाउड नहीं है। तो मैं ऐसा भी नहीं कर सकता कि मैं पैक करवा लूँ और फिर बस में आराम से खा लेना। और आप ये सोच रहे होंगे भाई मेरा लिप सिंक क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई मैंने एयरपॉड लगा रखे थे, मुझे लगा था इनसे आवाज़ बेटर आएगी, लेकिन वहाँ इनसे आवाज़ आई नहीं, बहुत ही बेकार आवाज़ आई है, इसलिए मेरे को यहाँ वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। मैंने मंगा रखा है पनीर तूफानी जो कि है 389 का, और एक बटर नान जो कि है 85 रुपीज़ का। फटाफट से भाई यहाँ प्लेट, कटोरी और भाई हरी चटनी और साथ में सिरके वाला प्याज भी आ गया था। सर्विस काफ़ी फास्ट थी और भाई इनकी प्लेट्स के सेंटर में ना इनके रेस्टोरेंट की ब्रांडिंग हो रखी थी RR राज रॉयल, भाई विच वाज क्रेजी। और भाई ये आ गया था अपना पनीर तूफानी और साथ में अपना बेहतरीन दिखने वाला बटर नान। जस्ट लुक एट दीज आइटम्स। सर्विस काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी भाई, मतलब तुरंत ही मेरा ऑर्डर आ गया था मेरे पास। और ज़रा इन दोनों की शक्ल देखो भाई, क्या क्रेजी लग रहे हैं, ये देख के खाने का मन कर रहा है। जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी ना डैड का फिनिश कर दिया। वेटर आया था एंड में बिल देख रहा सर और कुछ, मैंने नहीं भाई बिल लिया। लॉरी ड्राइवर भी छोटे क्या, मैं आपको दिखा भी नहीं पाऊँगा। देखो मेरी टाइमिंग देखो आप, वो देखो वो वाइट उसमें आ रहा है, कंडक्टर है वो तो पीछे हो जा रहा है। तो मतलब डन। फूड वॉज रियली नाइस यार। पनीर वॉज गुड। पनीर हर जगह अच्छा नहीं मिलता क्योंकि आजकल मिलावट वाला पनीर ज़्यादा आ रहा है, तो हर जगह अच्छा नहीं मिलता है। उस हिसाब से पनीर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी, टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्वांटिटी भी अच्छी थी यार। बस अब बिल रहेंगे, बिल का ठीक है भाई, बहुत अच्छा बहुत बिल ले लो। 498 का पनीर पड़ा 389, बटर नान था 85, 495 प्रीटी गुड। भाई पेट भी भर चुका है, गुड़ भी खा लिया, खाना भी अच्छा था, इधर का रिव्यू भी हो गया, ऑल इन ऑल बढ़िया हो गया। बाहर से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है राज रॉयल, अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्वालिटी मेंटेन कर रखी है। मैनेजर्स बार आ रहे हैं, ओनर भी अंदर आया कि भैया सब कुछ बढ़िया था, तो इट वाज नाइस। बस अब जैसी बस चल देगी वो बैठ जाएंगे अपन। तो भाई कारगी चौक उतर गए। अब कारगी चौक से भाई पैदल घर पहुंच जाएंगे आराम से। ड्रॉपिंग पॉइंट रहता है ब्राह्मण वाला चौक। मैंने कारगी में रुकवाई, कारगी से पैदल चल देंगे। खाली हो रखा है भाई, 5 बजने वाला है, लोग मॉर्निंग वॉक में भी नहीं दिख रहे हैं। सफ़र भाई बहुत बढ़िया रहा, अच्छे से नींद ना गई, बस साफ़ सुथरी थी। और इसमें ऑल्दो एक ही AC वेंट था, लेकिन भाई बढ़िया काम कर रहा था, बिल्कुल भी पसीने नहीं आए। सफ़र बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया था भाई। ऐसा कुछ था अपना धड़पड़ वाला अमृतसर का सफ़र। बिलीव नहीं हो रहा मुझे, सैटरडे में आया था, संडे रात को मैं निकल भी गया, ट्रिप हो भी गया। बस का एक्सपीरियंस 10-11 साल बाद बहुत बढ़िया था। बाकी यार आई जस्ट होप यू गाइस एंजॉयड टुडेस व्लॉग। इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वाचिंग, कीप स्माइलिंग एंड आई विल कैच यू गाइस ऑन टू द नेक्स्ट वन। पीस।